हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिशाज डायरी। तो बहुत टाइम के बाद मैं एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो वो सब तो मैं आपको बताऊँगी। पर सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। आज है 11 ऑफ अगस्त, रक्षाबंधन। और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ घर पे, मतलब मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा सा रेडी होना चाहिए, है ना। और मैं ट्राई कर रही हूँ वो फेस्टिव वाइब क्रिएट करने का। और बहुत टाइम के बाद मैं आज थोड़ा सा मतलब रेडी हुई हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं लास्ट रेडी हुई थी अपने इन लॉज के यहाँ पे जब थी मैं, उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि यार सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं पर रेडी तो हो सकते हैं ना। अगर आप किसी भी फेस्टिवल में ऐसे अच्छे से रेडी होकर घर पे आप बैठ रहे हो तो अच्छा लगता है वो। थोड़ा सा मूड चेंज होता है और वो फेस्टिव वाइब्स क्रिएट होता है घर पे, तो इसीलिए मैं आज रेडी हुई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरा ना तबीयत बहुत ख़राब था। और मतलब कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रहा था। और आप लोगों को पता है मैं अपने बर्थडे के दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मुझे फ़ीवर और वॉमिटिंग के कारण मुझे एडमिट होना पड़ा था। और अभी तो वायरल फ़ीवर हर किसी के घर में हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सेफ़ रहिए अपने, मतलब खुद का केयर करिए। और मैं भी मतलब उसी दिन ही 2 अगस्त को मेरा बर्थडे था और उसी दिन ही मुझे एडमिट होना पड़ा था। काफ़ी मैंने उस टाइम प्लान भी किया था कि अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी तो एक व्लॉग भी डालूँगी, पर कुछ हो नहीं पाया। और मतलब बहुत ही परेशानी हुई मुझे। और क्योंकि घर से भी दूर रहते हैं ना, कोई है नहीं यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड बस, तो हम दोनों को मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत आई। पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं उसके 2 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज होके आ गई थी घर। और उसके घर आने के बाद भी ना वो वीकनेस बहुत ही ज़्यादा था। मैं मतलब कुछ थोड़ा सा भी कुछ कर रही थी तो मैं थक जा रही थी। तो पता नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा है। और आप लोग को पता है इस बार का जो वायरल फीवर है ना, मुझे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस बार का ज़्यादा हम लोग मतलब वीकनेस ज़्यादा हो रहा है। और इस बार ना मुझे सिम्टम्स ऐसा आया था कि फ़ीवर तो 2 दिन हुआ और उसके नेक्स्ट डे से मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया था। पता नहीं ये ऐसे क्यों हो रहा था। मेरे जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी मुझे बोला कि उनका भी सेम ही हुआ है, टेस्ट स्मेल चला गया था। और आई थिंक 2 दिन के पहले ही मेरा स्मेल आया है वापस। तो पता नहीं ये कोविड था या वायरल फीवर था, आई डोंट नो। पर अभी तो मैं ठीक हूँ। और मुझे लगा कि रक्षाबंधन है तो चलो व्लॉग बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड तो मतलब घर पे अभी नहीं है, वो ऑफिस में है। और मैं इस बार राखी पे भी मतलब मैंने सोचा था मुझे घर भी जाना था, तो मैं और त्रिशा मेरी जो बहन है हम दोनों ने बहुत कुछ प्लान किया था कि हम रक्षाबंधन में कैसे सेलिब्रेट करेंगे, एक व्लॉग बनाएंगे। पर सब फ्लॉप हो गया मेरा। कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैंने तो राखी भेजा था अपने भाइयों को। भाइयों मतलब मेरा जो बड़ा भाई है उनको, और मेरे जो देवर है मैं उनको भी तो भाई बोलती हूँ, तो मैं उनको भी राखी बांधती हूँ, तो मैंने भेज दिया था। पर इस बार तो मैं जा नहीं पाई घर। देखेंगे नेक्स्ट ईयर, देखते हैं। पर मेरी जो ननंद है वो इस बार मतलब वहाँ पे माय इन लॉज के यहाँ पर वो आएंगी और मेरे जो देवर है उनको राखी बांधेंगी, तो मैंने भी भेज दिया है, वो उनको बांधेंगी। और मेरी जो ननंद है उन्होंने हमारे लिए भी भेजा था, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी, जो भाभीयों को भेजते हैं ना लूम्बा, तो वो भी भेजा है। तो लूम्बा बोलते हैं ना, मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ कि नहीं आप मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं भी अभी वो बांधूंगी, क्योंकि अभी जस्ट सुबह ही हुआ है मतलब अभी सुबह के बजे हैं 9:30। तो अभी मैं नहा के रेडी होके आप लोग के पास चली आई। और मैं मतलब ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं की हूँ अभी तक। मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि फेस्टिवल है तो कुछ अच्छा भी खाने का मन करता है, पर अकेले मन भी नहीं करता है अपने लिए कुछ बनाने का। तो मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँगी। और सॉरी हाँ, ये वाला जो व्लॉग है थोड़ा सा चिट चैट वाला व्लॉग होगा, थोड़ा लंबा होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही हूँ क्योंकि इतने दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ तो कुछ बात करना तो बनता ही है।
तो चलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में और आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे जो ननंद ने हमारे लिए क्या भेजा है। मेरे हस्बैंड का तो वो ऑफिस लेके गए क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे ही बांध लूँगा। और ये है मेरा वाला जो लूम्बा बोलते हैं ना, तो मैं इसको लगा मतलब पहन लेती हूँ। थैंक यू पूजा। तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसको लेफ़्ट हाथ पे पहनते हैं या राइट हाथ पे, पर मैं राइट में ही पहन लेती हूँ। तो मैंने ये राइट हैंड में ऐसे पहना है, थोड़ा सा लूज़ है, कैसे पहनते हैं ऐसे रहता है शायद, मुझे मैं कभी नहीं पहनी थी, ये फर्स्ट टाइम है और बहुत प्यारा लग रहा है हाथ में। थैंक यू पूजा। और अभी मतलब मैं ये पहन ही रही थी और एक राखी मुझे कुरियर में आया है। मतलब मेरे लिए तो नहीं है, मेरे हस्बैंड के लिए, और एक में हमारे जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने भेजा है। तो मैं आप लोगों के सामने ही वो मैं खोलती हूँ, अभी ही आया ये। मेरे हस्बैंड को खोलना चाहिए पर वो तो अभी है नहीं, तो मैं ही खोल देती हूँ, एक ही बात है। ये है वो राखी। तो या वो आने के बाद वो पहन पाएंगे। और ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मेहंदी लगाई है, मतलब खुद से। पहले तो लगा चुकी हूँ पर मैं खुद से लगाई हूँ मेहंदी। मुझे बहुत मन था मेहंदी लगाने का। एक्चुअली ये ना मैंने कल लगाया और ये परसों लगाया था, तो इसलिए थोड़ा कलर में डिफरेंस पता चल रहा है। पर ये मैंने खुद से लगाया और यार ये मेहंदी आर्टिस्ट कैसे लगा लेते हैं इतना इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा इतने में ही हालत ख़राब हो गया था। पर ट्राई किया है मैंने, मुझे उतना अच्छा आता नहीं है। आप लोग बताना कमेंट्स में कि कैसा है मेरा मेहंदी। कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो ठीक है, चलिए मैं जाती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड। पर उसमें पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो नॉर्मली आप लोग गार्लिक ब्रेड कैसे बनाते हो कि बटर में अपने आप मतलब गार्लिक को चॉप करके मिक्स करके मिक्स्ड मतलब कुछ हर्ब्स लगा के स्प्रेड करते हैं ब्रेड में। तो अभी मुझे तो मन नहीं है कि अभी कौन सुबह सुबह बैठ के गार्लिक चॉप करेगा, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 ब्रेड। ओके, मैंने ब्रेड ले लिया। मैं क्या करूँगी ना, मेरे पास है गार्लिक बटर, और मैं ना बटर को ऐसे रखती हूँ डिब्बे में, क्योंकि अगर आप पैकेट से डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बटर यूज़ कर रहे हो घर पे, तो इसको ना निकाल के एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दो। तो ये वेस्ट भी नहीं होता, डब्बे में ही रह जाता है और इसको आप आराम से निकाल के यहाँ से ले सकते हो। तो मेरे पास ये गार्लिक बटर भी है और प्लेन बटर भी है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो गार्लिक बटर है इसको लेके ब्रेड में स्प्रेड कर दूँगी। तो आपको जो वो गार्लिक का फ्लेवर भी मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मैंने वो गार्लिक बटर को स्प्रेड कर दिया है, इस वाले ब्रेड में भी। ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जिसको मेहनत नहीं करनी ना, ये वाला रेसिपी आप लोग कर सकते हो ट्राई। अभी मैं इसमें चीज़ ग्रेट करूँगी। तो मेरे पास चीज़ क्यूब्स हैं, आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं और ना आप इसको ट्राई करना, जैसा ये गार्लिक ब्रेड लगता है वैसे ही लगेगा ये। अभी हम इसको इसमें क्लिक कर देंगे।
मुझे ना चीज़ पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको करिएगा। ये कर लिया मैंने चीज़ ग्रेट। ये हो गया। और अभी मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ ये गार्लिक ब्रेड सीजनिंग। आप ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो मैं यहाँ पे, इसमें सब कुछ रहता है तो ये मिक्स्ड हर्ब जैसा रहता है तो मैं यही ऐड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ये अगर ज़्यादा गिर जाए ना तो उनको अच्छा नहीं लगता इसका फ्लेवर। तो ये हो गया मेरा सीजनिंग। ओके, अभी हम इसको सेक देंगे जैसे नॉर्मल आप करते हो, थोड़ा सा बटर डाल के। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। मैं मतलब गार्लिक ब्रेड और एप्पल खा रही हूँ। अच्छा है, आप लोग ट्राई करना इसको और मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मेरा लंच भी आ गया और आप लोगों के साथ बात करने के बाद ना मैं मतलब घर वालों से वीडियो कॉल में बात की और फिर वैसे टाइम निकल गया और मुझे कुछ बनाने का मतलब माइंड में आया भी नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ ऑर्डर कर देते हैं और अकेले के लिए क्या भी मैं बनाऊं। तो मैंने छोले कुलचे ऑर्डर किया है अपने लिए और मैं अभी अपना लंच करूँगी। तो ये रहा मेरा खाना और बहुत टाइम के बाद मैं खाऊंगी आज। बड़ा दिन से मन भी था कि छोले कुलचे खाऊं। आप लोगों में से किसको छोले कुलचे अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे तो अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादातर खाया नहीं है। मैं आपको खा के बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। घर पे तो बना नहीं है ऑब्वियसली, बाहर से मंगाया तो अच्छा ही होगा, पर यहाँ पे ना तीखा बहुत खाते हैं लोग, तो आई होप कि ये ज़्यादा तीखा ना हो बस। चीयर्स। अच्छा, तीखा नहीं है उतना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और तीखा हम लोग नहीं खा पाते हैं पर यहाँ पर ना इतना तीखा खाते हैं लोग, माय गॉड। आप इंदौर में आके कुछ सीखो ना सीखो, तीखा खाना सीख जाओगे। तो शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गया है और मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया और मैं अपने आ गई हूँ अपने फेवरेट नाइट सूट में। और मैंने जो थोड़ा बहुत काजल और लिपस्टिक भी लगाया था उसको भी मैंने रिमूव कर लिया है, क्योंकि मैं जब घर पे होती हूँ ना तो स्किन केयर के अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती, नॉट इवन काजल। और जब मैं ओकेजनली लगाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है, और ये रिमूव करने के बाद बहुत हल्का फ़ील हो रहा है। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफ़िस से, तो अभी मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए। हम दोनों थोड़ा सा चाय पियेंगे क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। आई थिंक बारिश भी होने वाली है, तो चलिए चाय बनाते हैं।
तो हम लोग डिनर करके आ गए और अभी हम लोग खाने वाले हैं मीठा पान, जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे ऑफिस से आते वक्त। और आप भी खाओ। तो मैं इस पान को एंजॉय करती हूँ जो कि मेरे मुंह में भरा हुआ है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।